हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट 21 जनवरी 2024 के सीडीपी के पेपर 1 के सॉल्यूशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कक्षा के खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह क्या दर्शाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता। यह क्या दर्शाता है? जेंडर रूढ़िवादिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपसारी चिंतन डैश डैश जबकि अभिसारी चिंतन डैश डैश। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अपसारी चिंतन कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है जबकि अभिसारी चिंतन एक ही समाधान पर स्थिर रहता है। ओके, समझ आया? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है? कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अभिकथन है, शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। कारण है पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों सही हैं। ए की आर सही व्याख्या करता है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अभिकथन है, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। कारण है बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। ए सही है लेकिन आर गलत है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6। अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण, इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर एज वेल एज सक्सेस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। रीजनिंग, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आर एक्सप्लेन्ड इन विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट? विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? तो ऑब्वियसली करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन इज निजी वाक, इनर स्पीच। करेक्ट आंसर इज इनर स्पीच। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अभिकथन है, लॉरेंस कॉलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य है और बदले जा सकते हैं। कारण है लॉरेंस कॉलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार
निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, संगीत में प्रदर्शन या रचना करने के कौशल। संगीत में प्रदर्शन या रचना करने के कौशल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? कौन सा कारक है जो समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? अपसारी चिंतन। ऑप्शन इज अपसारी चिंतन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्मकेंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, पहले स्तर के दूसरे चरण में। ऑप्शन नंबर 2, एट द सेकंड स्टेज इन द फर्स्ट लेवल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए। वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 1, विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप हमें अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा, और कमेंट में हमें करेक्ट आंसर भी कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, यह सामयिक और विशिष्ट होती है। इट इज़ टाइमली एंड स्पेसिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में, तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 1, ऑप्शन 1, अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, अभिकथन है विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। कारण है विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा? निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। ठीक है, बच्चों की तो कभी तुलना करनी ही नहीं चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, डिफ़िकल्टी इन फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में
मदद करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, बाध्यता एक डैश स्थिति है जबकि अक्षमता एक डैश स्थिति है। तो राइट आंसर इज जैविक कार्यात्मक। बाध्यता एक जैविक स्थिति है जबकि अक्षमता एक कार्यात्मक स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा आलंबन के उदाहरण है। निम्न में से कौन सा आलंबन के उदाहरण है। ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन पहला है बोलकर सोचो, संकेत और इशारे, प्रश्न, या आधा हल किया गया हुआ उदाहरण, या रटकर दोहराव। रटकर दोहराव तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। बोलकर सोचो, संकेत और इशारे, प्रश्न, आधा हल किया हुआ उदाहरण, यही हमारे करेक्ट आंसर होंगे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, A, B, C और D। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, समीप दूरा विमुख। समीप दूरा विमुख, इंग्लिश में प्रॉक्सिमो डिस्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। तो हमारा करेक्ट आंसर है विकेंद्रण। करेक्ट आंसर है विकेंद्रण, डिसेंटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद आरू कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की इस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज पूर्व चलन अवस्था। करेक्ट ऑप्शन इज पूर्व चलन अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट हमारा 30 नंबर, सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं। सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताइए कि हम ऐसे ही और वीडियोस लेकर आएँ और आपको कौन से टॉपिक पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी तैयारी को बरकरार रखें।